तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लॉ हंट पे। तो आज हम लोग यूनाइटेड नेशन को पार्ट वन देखेंगे। पार्ट वन इसलिए क्योंकि ये पार्ट वन ही है। अभी जो हम पहले किए थे वो एक करंट अफेयर रिलेटेड था, जो कि अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं BHU या DU के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड नेशन करंट बहुत ही आते हैं एग्जाम में, तो आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और साथ में इसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन के बारे में देखेंगे तो पहला हम लोग इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ये इस्टेब्लिश हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इससे इस्टेब्लिश होने का कारण ये था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1919 में ख़त्म हुआ उसके बाद ही लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ था। तो लीग ऑफ नेशन जो जब फॉर्म हुआ तो लीग ऑफ नेशन का काम था कि वो इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को मेंटेन रखे और कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इन सब चीज़ों का देखने का उसका काम था। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ ही सालों बाद मतलब 1939 में ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक तरीके से देखा जाता है कि लीग ऑफ नेशन जो था वो अपना काम नहीं कर पाया, वो उसका कंप्लीट फेल्योर हुआ। तो उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसी दौरान ऐसी बातें होने लगी कि एक ऐसा यूनियन होना चाहिए जो कि प्रमोट करे इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सब चीज़ों की बात हुई। तो इसके लिए जो है वो यूनाइटेड नेशन बना 24 अक्टूबर को 1945 में, और इसी दिन हम लोग यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ। फिर उसके बाद इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के जितने भी हम ऑर्गन पढ़ेंगे सारे के हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में ही है। बस हम लोग ICJ के बारे में देखेंगे कि ICJ का जो हेडक्वार्टर है या ICJ की जो सीट है वो कहाँ है, वो नीदरलैंड हेग में है। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात आती है। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। BHU DU दोनों में बनते हैं और दोनों ही एग्जाम में यूनाइटेड नेशन इनका फेवरेट है, ऐसा समझ लीजिए आप। क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन मतलब समझ लीजिए 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 40 नंबर तो आपके यही हैं, कहीं नहीं जाने वाले। आप इन्हें जरूर पढ़िए। तो देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ है, कौन कौन से हैं। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। तो इसको याद करने का तरीका ऐसे है कि आप याद कर सकते हैं A, फिर B को छोड़ के C, फिर उसके बाद D को छोड़ के E, फिर F साथ में, फिर उसके बाद RS याद कर लीजिए आप ऐसे। AC इफ RS ऐसे याद कर सकते हैं आप, AC इफ RF। तो अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश ऐसे याद कर लीजिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अदर एस्पेक्ट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे है कि लोगो जो है यूनाइटेड नेशन, इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते पर आपको पता होना चाहिए, क्या पता दिमाग ही घूम जाए इनका। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे है जो यूनाइटेड नेशन का लोगो है। यहाँ इसमें 3 रिंग्स बने हैं, ऐसे आप देख सकते हैं। इसमें 3 रिंग हैं और इसके बगल बगल में जो है ये ऑलिव के ब्रांचेस ऐसे बने हैं। तो इसको डिज़ाइन जो किया था, किसने डिज़ाइन किया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। डिज़ाइन किया था ओलिवर लिंकन लिंक्विस्ट ने, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये ओलिव के पत्ते हैं, ऑलिव के, तो आप याद कर सकते हैं ओलिवर, ऐसे याद कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इन 1945 50 कंट्रीज गैदर्ड इन सैन फ्रांसिस्को टू साइन द UN चार्टर। तो 1945 में 50 कंट्रीज, 50 देश जो है वो साथ में आते हैं। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। किस लिए साइन करने आते हैं, यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर रहता है उसको। यूनाइटेड नेशन के चार्टर को 26 जून 1945 को ये 50 कंट्रीज़ जो हैं वो साइन करती हैं। फिर बाद में पोलैंड जो है वो साइन करता है इसे, और वो 51th मेंबर बन जाता है यूनाइटेड नेशन चार्टर को साइन करने वाला। और ये इन्फोर्स जो होता है वो 24 अक्टूबर को होता है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। तो याद रखिएगा कि जिस दिन इसको साइन करने के लिए 50 कंट्रीज साथ में आई, तो 26 जून 1945 को 50 कंट्रीज साथ में आती है। बाद में पोलैंड भी आता है जो कि इसको साइन करके 51th मेंबर इसका बन जाता है। तो क्या होता है कि करंट में जब ये स्टार्ट होता है यूनाइटेड नेशन, तो यहाँ पे 50 कंट्रीज पहले साइन करती हैं, फिर एक और कंट्री आती है पोलैंड, वो साइन करता है। ये पूछता है UN चार्टर कब साइन हुआ था, तो 26 जून 1945 को साइन हुआ था UN चार्टर। फिर यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कॉइन। यूनाइटेड नेशन जो इसका नाम है, यूनाइटेड नेशन किसने दिया इसका नाम, तो ये नाम जो है वो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे US के, फ्रैंकलिन D रूजवेल्ट, उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया था। तो याद रखिएगा कि UN नाम जो है वो किसने सजेस्ट किया,
तो जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया था। फिर फर्स्ट इसका यूज़ हुआ, इस नाम का कब हुआ था? 1 जनवरी 1945 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था उसी समय 1 जनवरी 1942 को ये नाम पहली बार डिक्लेरेशन किया गया इस चीज़ का, कि यूनाइटेड नेशन जैसी कोई चीज़ होगी उस चीज़ का डिक्लेरेशन किया गया। तो इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर कब बना? तो इंडिया जो है वो 30 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का जो है वो मेंबर बना। ये क्वेश्चन BHU में आ चुका है, याद रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि जो इंडिया है वो कब मेंबर बना इसका UN का, तो 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया जो है वो इसका मेंबर बना। फिर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसके कितने प्रिंसिपल ऑर्गन है। तो प्रिंसिपल ऑर्गन के बारे में आपको बहुत ये इंपॉर्टेंट होगा कि यूनाइटेड नेशन के 5 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं। 6 इसके ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, लेकिन 5 इसके प्रिंसिपल ऑर्गन है। हम लोग देखेंगे कौन कौन से हैं। तो पहला है जनरल असेंबली, फिर यहाँ पे दूसरा आप देखेंगे, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, फिर तीसरा है इकोसॉक, फिर चौथा है ICJ, फिर पांचवा है सेक्रेटरीट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जनरल असेंबली है। थोड़ी चीज़ें देखेंगे इसके बारे में, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, ICJ, सेक्रेटरीट के बारे में इतनी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ये बस आपके समझने के लिए। आप चाहें तो ऐसे डायग्राम बना के लिख सकते हैं अपनी कॉपी में और याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल ऑर्गन के बारे में और बातें की जाए तो जो इसके पहले 6 इसके ऑर्गन हुआ करते थे, लेकिन 1944 में जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल जो इसका छठा था, वो पलाऊ के इंडिपेंडेंस के बाद, छठा ऑर्गन इसका पलाऊ के इंडिपेंडेंस के बाद ख़त्म कर दिया जाता है। ये अभी इसमें कोई काम नहीं होता। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि यूनाइटेड नेशन के कितने प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, तो आप 5 लगाएंगे, क्योंकि करंटली वर्किंग में 5 ही हैं, वैसे थे 6। अगर क्वेश्चन में 5 नहीं दिया है तब आप 6 लगाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में 5 दिया है तो आपको 5 ही लगाना है। कि अब यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन हैं, तो 5 हैं। पहला है जनरल असेंबली, ऊपर मैंने बता दिया। इसमें 193 मेंबर्स मतलब कि कंट्रीज़ हैं। कंट्रीज़ को यूनाइटेड नेशन में स्टेट्स बोलते हैं, याद रखिएगा। जब हम लोग इंटरनेशनल पे बात करते हैं तो इन्हें स्टेट्स बोलते हैं। तो 193 स्टेट्स हैं इसके। फिर सिक्योरिटी काउंसिल है। यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में क्वेश्चन बनता है कि इसके कितने मेंबर्स हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि कितने जो है परमानेंट है, कितने नॉन परमानेंट है, ये चीज़ें देखेंगे हम लोग। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात, मतलब इसको इकोसॉक बोलते हैं। इकोसॉक दे देगा, पूछेगा इसका फुल फॉर्म बता दो। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, आपकी ज़ुबान पे होनी चाहिए एकदम, कि इकोसॉक दे दिया है तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ICJ को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो क्वेश्चन बन चुके हैं या जो बन सकते हैं वो भी देखेंगे हम। फिर उसके बाद सेक्रेटरीट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो है ये ट्रस्टीशिप पलाऊ के इंडिपेंडेंस के बाद 1994 के बाद ख़त्म कर दिया गया है। तो प्रिंसिपल ऑर्गन में आपको बस यही बात सबसे ज़्यादा याद रखनी है कि 5 इसके प्रिंसिपल ऑर्गन हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट। ये चीज़ें आपको याद